Hey, hi to all of you. Welcome to your own channel Trade Independent। और आशा करता हूँ आप सब सुखी होंगे, खुश होंगे। बहुत दिनों बाद वापस आया हूँ। और जब भी मैं वापस आता हूँ कुछ अच्छा ही लेके आता हूँ आप लोगों के लिए। तो कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, वो आप देख लीजिए। और कुछ स्पेशल ऑफर्स भी हैं आपके लिए, जो आपका ट्रेडिंग स्टाइल को पूरा चेंज कर सकती हैं। पहली चीज, मैं एक नया ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ। आप चाहें तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वो लिंक से ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें क्या होगा, सबसे पहले आज है 2 जुलाई। ठीक है जी। अब 2 जुलाई है। आज से 2 वीक के बाद वहां पर आपको फ्री लर्निंग दी जाएगी। ठीक है। आपके लिए कैसे आपको ट्रेड करना चाहिए, क्या स्ट्रेटजीज आपको यूज करनी चाहिए, अगर आप एक बिगनर हैं, आप एक इंटरमीडिएट लेवल पे हैं या आप एक एडवांस लेवल पे हैं, तो आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए और मार्केट को कैसे एनालाइज करना चाहिए, चार्ट्स को कैसे समझना चाहिए कि कौन सा चार्ट आपको कब क्या पोजीशन बनाने में कैसे आपकी हेल्प करेगा। फ्री के अंदर आपके पास बेसिक से लेके एडवांस के काफी अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं शेयर करूंगा। आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को, और ये सब कुछ फ्री में सीख सकते हैं। ठीक है। तो ग्रुप का लिंक आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सेकंड चीज जो मैं अभी जिसके लिए मैं अभी स्पेशली आया हूँ, मैंने अभी एक कुछ टाइम से एक पर्टिकुलर नई चीज पे काम कर रहा था मैं। और जब भी मैं कुछ नई चीज पे काम करता हूँ तो ऑब्वियस है उसमें से कुछ एक अच्छा ही अपना आउटपुट निकालता हूँ। तो अभी तक मेरे से काफी लोगों ने पूछा है कि सर के गैन सीखना है और गैन से मुझे टॉप और बॉटम निकालना है। मैं सिर्फ टॉप और बॉटम पे ही काम करना चाहता हूँ। और आप अगर किसी भी एक अच्छे गैन एक्सपर्ट से मिलेंगे तो हर गैन एक्सपर्ट कहेगा कि टॉप और बॉटम निकालना, जो ये बात बोल रहा है या तो वो गॉड है या वो फेक बंदा है। तो अभी कुछ चीजों पे मैंने काम करके, जो कि गैन से रिलेटेड नहीं है, मैंने एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी पे लास्ट 1 साल से मैं इसी चीज के ऊपर अपना पूरा दिमाग लगा के बैठा हुआ था। और मतलब मैं बहुत सारी चीजों में वैसे ही ऑक्यूपाइड रहता हूँ, लेकिन उसके अंदर से भी मैंने कुछ टाइम निकाल के एक पर्टिकुलर मेरा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर मैंने बहुत दिमाग लगाया और बहुत ज्यादा फाइंड आउट करने के बाद आज मैं उसके अंदर उस कॉन्सेप्ट को फाइनल कर चुका हूँ। और उस कॉन्सेप्ट से हम मोस्ट ऑफ द टाइम किसी भी स्टॉक का, इंडाइसिस का, किसी भी चीज का, स्पेशली स्टॉक और इंडाइसिस का, अभी मैंने कमोडिटी पे चेक नहीं करा क्योंकि स्टॉक्स को ही देखने में बहुत टाइम लग जाता है। 200 स्टॉक होते हैं और उनको सबको चेक करने में बहुत समय जाता है। तो उस कॉन्सेप्ट को मैंने अभी क्रैक कर दिया है, और जिससे कि हम यहाँ पर कब एक स्टॉक अपना टॉप आउट हो चुका है और आप कहाँ से अपनी एंट्री बना सकते हैं, वो आपके पास प्राइस आ जाएगा। जैसे ये एसीसी का मेरे पास अभी आपको चार्ट दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इसने हमें सेल की एंट्री पकड़ाई थी और उसके बाद यहाँ पर हमें इसने बाय की एंट्री पकड़ा दी थी। मैं एग्जैक्ट टॉप और एग्जैक्ट बॉटम तो नहीं पकड़ रहा, लेकिन हाँ उसके बहुत पास, क्योंकि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पर हमें पता चल जाता है कि क्या एक अच्छा बायर, एक बड़ा बायर, या आप बोल लो ऑपरेटर, उस स्टॉक में इंटरेस्ट 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 ले रहा है, उस स्टॉक से बाहर निकल रहा है या उस स्टॉक में अंदर एंटर कर रहा है, ये चीज आप पकड़ लेंगे। ये मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। और इस मेंटरशिप में आपको बेसिकली पहला कॉन्सेप्ट तो ये मिलेगा, ठीक है, कि आप कैसे टॉप और बॉटम निकाल सके। दूसरा, उसके अंदर आपको हर रोज का एक एस्ट्रो स्टॉक मिल जाएगा। एक नहीं, काफी स्टॉक मिलेंगे जो कि एस्ट्रोलॉजी से निकाले हुए होंगे, और वो आपको काफी हेल्प आउट कर देंगे। नेक्स्ट डे के लिए स्टॉक आपको इमीडिएट फाइंड नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि ये स्टॉक जो है ये एक दिन पहले आ जाएंगे। तीसरा, आपको रियल टाइम मार्केट के अंदर अगर स्टॉक को फाइंड आउट करना है, जैसे मार्केट स्टार्ट हुई तो आपको स्टॉक को फाइंड आउट करना है और उसमें काम करना है, तो वो कैसे पता चलेगा, तो वो भी आपको एक स्ट्रेटेजी में दी जाएगी। चौथा, आपको यहाँ पर मनी मैनेजमेंट, आपको कैसे अपना फंड को कैसे यूटिलाइज करना चाहिए, कितना फंड कैसे लगाना चाहिए, और कैसे उस पर वर्कआउट करके आप कैसे चीजों को और बेटर कर सकते हैं। पांचवा,
चलो पांचवे की जो मेरी एक स्ट्रेटेजी है, जो कि मैं अपने इसी कॉन्सेप्ट में ऐड करना चाह रहा था, वो फ्री में भी आपको वो स्ट्रेटेजी दूंगा, और उसका एक एडवांस वर्जन है, उस स्ट्रेटेजी का एक एडवांस वर्जन है। वो वर्जन मैं अपने इस पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम में दूंगा। तो आपको ये 5 स्ट्रेटेजी मिलेंगी, और उसके साथ आपको 5 स्ट्रेटेजी में, अब आपकी मर्जी है। मैं अगर आपको एक मेरी अगर आप एडवाइस मांगेंगे, या मेरा एक मतलब समझ लीजिए एक, जो मैं आपको अपनी तरफ से गिव ऑफ या टेक अवे देना चाहूंगा, वो यही देना चाहूंगा कि आप जो है बेसिकली सिर्फ और सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को मास्टर कर लीजिए। अगर ये कॉन्सेप्ट मास्टर कर लिया तो बाकी कॉन्सेप्ट्स आपको लगेंगे बिल्कुल फीके, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको जस्ट टॉप के पास बता देगा कि मार्केट गिरने वाला है या वो स्टॉक गिरने वाला है, और जस्ट बॉटम के पास आपको बता देगा कि वो स्टॉक बढ़ने वाला है। अब क्वेश्चन आता है, जब मुझे ही पता है कि टॉप और बॉटम स्टॉक कहाँ लगा रहा है, तो मैं ये चीज क्यों सिखा रहा हूँ? बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये कि भैया क्यों सिखा रहे हो आप? जब आपको सब पता है तो आप अपना आराम से बैठिए और काम करिए और सब कुछ कर लीजिए। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मेरे को नहीं सिखाना चाहिए ये कॉन्सेप्ट, बट प्रॉब्लम यहाँ पर एक आ गई। मैं इसी पर्टिकुलर चीज के लिए एक स्कैनर भी बनाना चाह रहा था इसी स्ट्रेटेजी के ऊपर, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी के लिए आपको रोज 200 स्टॉक देखने पड़ते हैं। अगर मैं इंडिविजुअल काम करूंगा और मुझे एफएनओ में काम करना है, तो एफएनओ के 200 स्टॉक है सर, 200 स्टॉक मुझे रोज देखने हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है, ये स्ट्रेटेजी जैसे मैंने आपको बोला, ये आपको टॉप और बॉटम दिलाएगी। और ऐसा तो है नहीं कि एसीसी मेरे को रोज ही टॉप बना के देगा और रोज बॉटम बना के देगा। तो मुझे इन्हीं 200 स्टॉक में कोई एक आधा स्टॉक मिलेगा, या कभी कभी ऐसा दिन आएगा जिसमें मेरे को 10 स्टॉक दे रहे होंगे, बॉटम बन रहे होंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो 13 तारीख को बहुत सारे स्टॉक्स में बॉटम बना हुआ है। ठीक है, अब वो बॉटम अभी यहाँ एसीसी में नहीं बना है, एसीसी में 23 को बना है, पर 13 तारीख को बहुत सारे स्टॉक्स, अगर आप अभी देख रहे हैं 13 जून के, आप स्टॉक्स अपने 200 स्टॉक को चेक करना, उसमें आपको बहुत सारे स्टॉक्स मिलेंगे जिन्होंने 10 से 13 तारीख के अंदर, सॉरी 13 तारीख, 13 से 15 तारीख के अंदर अपने बॉटम्स बना रखे हैं। अब मैं इस स्ट्रेटेजी को क्यों सिखा रहा हूं, जबकि ये बहुत ही मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा वो हो जाएगी, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी जब बाहर निकलेगी तो बहुत ही मेरे लिए भी एक नुकसान वाला ही काम होगा। बट ये है कि मैं रोज के ये 200 स्टॉक नहीं देखना चाहता। स्कैनर बनवाने की कोशिश करी तो वो स्कैनर नहीं बन रहा, क्योंकि इसके पीछे जो लॉजिक है वो लॉजिक टेक्निकली फिट नहीं हो रहा स्कैनर्स के अंदर, ना ही मैथमेटिकली फिट हो रहा है कि जिससे हम बता पाए कि भैया हाँ जी आज बॉटम लग गया है। वो हमें अपनी आंखों से ही देखना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आंखें गाड़ के देखना पड़ेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट लगेंगे एक स्टॉक को एनालाइज करने में, और उस एनालिसिस के बाद आप बता दोगे इसका बॉटम डन हो चुका है या इसका टॉप डन हो चुका है। अब 5 मिनट अगर मैं एक स्टॉक पे लगाने की बात कर रहा हूं, तो 5 × 200, तो सर मेरा यहाँ पर बहुत ज्यादा 1000 मिनट मेरे यहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है और अगर मैं इसको 60 से डिवाइड करूंगा तो आप लगा लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर बहुत ही बड़ा टाइम लग जाएगा हर एक स्टॉक को देख के, उसको रेक्टिफाई करके उसका टॉप और बॉटम निकालने में। तो उस वजह से क्या होगा कि मैं ना तो ट्रेड पकड़ पा रहा हूँ सारे, कुछ ट्रेड्स पकड़ रहा हूँ और मेरे लिए काफी है वो ट्रेड्स, ऐसा नहीं है कि मेरे लिए वो ट्रेड्स काफी नहीं है, लेकिन अगर मैं एक टीम जनरेट कर लूँ, क्योंकि पहले मेरा मन था कि मैं स्कैनर बनाऊं सिर्फ इसका, तो वो थोड़ा सा मुझे भी झटका लग गया, क्योंकि इसके ऊपर हम लास्ट 3 महीने 4 महीने से लगे हुए हैं, और बहुत सारे कोडर्स के साथ लगे हुए हैं, एक के साथ नहीं। यहाँ तक कि मैंने यूएस और यूके के भी कोडर्स से बात करी, और वो अभी भी इस पे थोड़ा सा वर्कआउट कर रहे हैं, बट स्टिल दे सेड कि चांसेस आर वेरी लेस। तो इसलिए मुझे अब आना पड़ा, और अभी मैं इस मेंटरशिप में सिर्फ और सिर्फ 200 लोग ही लूंगा मैक्सिमम, क्योंकि 200 मुझे कुछ ज्यादा लग रहे हैं, तो इनिशियली मैं 200 नहीं लेके सिर्फ और सिर्फ 50 लोग ही लूंगा, क्योंकि 50 लोग में मतलब मेरे को इतना सिक्योर रहूंगा कि जो स्ट्रैटेजी है वो सिर्फ और सिर्फ अ, हमारे बीच में ही रहेगी। क्योंकि जब ये 200 में चली जाएगी तो 200 से कब 2000 में और कब 20,000 में चली जाएगी, वो एक प्रॉब्लमेटिक सिनेरियो बन जाएगा। तो इसलिए मुझे ये मेंटरशिप लेके आनी पड़ रही है। और क्योंकि मैं चाहता हूं अगर हम 50 लोग भी लगेंगे तो हम ना करते हुए टॉप 100 स्टॉक्स जो है निफ्टी के, सॉरी एफएनओ के, उनको हम आराम से फाइंड आउट कर लेंगे। ये मेरे एसीसी में ये मेरा पर्सनल ट्रेड था, ये मैंने आपको दिखाया जो मैंने जून में करा है। और
जून में मैंने एक ट्रेड और पकड़ा था, वो था अडानी, अडानी सोल्यूशन का, एनर्जी सोल्यूशंस का। तो वो भी मैं दिखा देता हूँ। ये 23 जून का हमने बॉटम यहाँ पर पकड़ा हुआ था। देखिए, एसीसी में भी 10 के आसपास का टॉप बना हुआ था और 23 के आसपास का बॉटम बना हुआ था। सेम अडानी में भी 10 के आसपास, लेकिन लेकिन मैं ये टॉप नहीं, ऑल दो जब मैंने चार्ट को रीड करा अपनी स्ट्रेटेजी के साथ तो मुझे पता चल गया था यहाँ टॉप बन गया है। बट मैं काम नहीं कर पाया, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं काम नहीं कर पाया क्योंकि मैं उस चार्ट को ही नहीं देख पाया। तो मैं चार्ट को नहीं देख पाया और मैं खुद भी काफी, जैसे मैंने आपको बोला, बिजी रहता हूं, तो मैं वो काम नहीं कर पाया। बट यहाँ पर मुझे 20 से 23 तारीख को पता चल गया था कि अडानी ने अपना बॉटम बना दिया है। तो अडानी ने जब बॉटम बनाया तो मैं बोलता हूँ चलो, मैंने 850 860 पे भी एंट्री ली, तो 860 से वो 3 दिन के अंदर ही ऑलमोस्ट 900 रुपये लग गया। ठीक है, 900 रुपये 85 पैसे का इसका हाई लगा है। तो 40 रुपए का जो मूव है, विच इज ऑलमोस्ट इक्वल टू, एक मिनट मैं यहाँ से आपको बता ही देता हूँ कितना मूव हमने कैप्चर करा है। और ये जो कैप्चरिंग है ये कोई ज्यादा बड़े दिनों में नहीं है। सो इट इज ऑलमोस्ट 7%, 7% भी नहीं है। अगर मैं यहाँ से, चलो इस लो से उठा लेते हैं, विच इज अराउंड 850। सो 6%, 6% भी नहीं बोलता, मैं बोलता हूँ चलो सर मैंने 5% का ही इसमें कैप्चरिंग करा। अगर मैं ये 5% को कैप्चर करता हूँ तो मेरी जो वहां पर कॉल या पुट होगी वो मेरे को ऑलमोस्ट 80 to 100% का रिटर्न दे देगी। ठीक है, तो ये मेरे को तो 100% का रिटर्न मिला था, लेकिन आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैंने एक वो बोला है कि आप थोड़ा होमवर्क करिए और देखिए। अभी आपको दो होमवर्क मैंने दिए हैं। आप 13 तारीख के अराउंड देखिएगा, ऑलमोस्ट बहुत सारे स्टॉक्स के लो लगे हैं। और ये आप देखिएगा, जब भी आपको स्टॉक 3 दिन के अंदर 5 से 7% बढ़ जाता है तो उसकी कॉल और ऑप्शन पे क्या, कॉल या पुट ऑप्शन पे क्या फर्क आता है। यू विल फाइंड कि वो जो कॉल या ऑप्शन, एटीएम कॉल ऑप्शन भी ले लिएगा या फिर ओटीएम भी ले लेंगे, तो वो 80 to 100% का रिटर्न दे देती है। तो ये छोटे सा एक मेंटरशिप प्रोग्राम है और फीस भी कोई ज्यादा बड़ी नहीं रखूंगा, बहुत ही इजी टू पॉकेट रहेगी आप लोगों के। बट उसमें मेरे को सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से एक ही अपडेट चाहिए होगा कि जो चीज आप सीखेंगे वो आप आगे उसे नहीं देंगे, क्योंकि अगर आपने उस चीज को आगे दिया तो ये जो स्ट्रेटेजी मैंने बनाई है इसके फेल होने के चांसेस हो जाएंगे। अगेन देखिए, आप देंगे और आपको लगेगा कि मेरा बिजनेस सिर्फ इस मेंटरशिप से चल रहा है या मेरे को सिर्फ यही बेच के काम करना है, तो सर मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप इस आपको सिखा रहा हूं क्योंकि मेरे को स्कैनर बनाने में टाइम लग रहा है। अगर वो स्कैनर बन जाएगा तो मुझे अपने आप ही सारी चीजें मिल जाएंगी। तो अभी जो मेरे लिए प्रॉब्लमेटिक थिंग हो रही है, जो मेरे लिए प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि मैं अभी 200 लोगों का स्टाफ नहीं बिठा सकता, टू बी वेरी फ्रैंक। और 200 लोगों का स्टाफ बिठा के मुझे 200 लोगों को ट्रेन करना पड़ेगा, और ट्रेन करना पड़ेगा और जॉब दूंगा। जॉब के बाद मेरे को नहीं पता वो मेरे साथ कितना टाइम तक रुकेंगे, उसके बाद वो निकल जाएंगे। सो दैट विल बी वेरी पेनफुल फॉर मी कि मैं किसी को जीरो से कुछ सिखाऊंगा और उसके बाद वो मुझे अपडेट भी देगा। ठीक है, मैं उससे अर्निंग कर लूंगा, बट अगर वो 3 महीने बाद चला जाता है मैं उसको रोक नहीं सकता। ठीक है, बहुत सारे, आप कोई बोलेगा सर आप उससे एग्रीमेंट कर लो, ये कर लो, वो कर लो। सो सर, देर इज अ वेरी लीगल, मतलब इतने लीगल लूप होल्स है हमारे सिस्टम के अंदर कि मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। सो सॉरी, मतलब लीगल बहुत अच्छा है हमारा, मतलब उस वे में नहीं। हाँ, बट देर आर सम लूप होल्स कि आप किसी भी तरीके से किसी भी एग्रीमेंट को, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को फोर्टिफाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं उस सिनेरियो में नहीं जाना चाहता, इसलिए मैं सिर्फ ये मेंटरशिप लेके आ रहा हूँ कि आप आए। और जो सीरियस है, देखिए इस पर्टिकुलर पूरे सिनेरियो में मुझे कोई पार्ट टाइम ट्रेडर नहीं चाहिए। ऑल्दो पार्ट टाइम ट्रेडर काम कर सकते हैं इसमें, क्योंकि ये स्विंग बेस्ड सिस्टम है। दिस इज नॉट अ इंट्राडे बिजनेस। पहली बात, इंट्राडे कोई भी स्ट्रेटेजी, इसमें कोई भी ट्रेड आपको इंट्राडे बेस्ड नहीं मिलेगा। इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो, इसी का एक एडवांस वर्जन, चलो मैं आपको वो भी मेंटरशिप में सिखा दूंगा। पर उसके लिए आपको कुछ एक पेड सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ेगी और एक सॉफ्टवेयर बाय करना पड़ेगा। ठीक है, उसकी पेड सब्सक्रिप्शन रहती है, वो आपको लेनी पड़ेगी। उससे फिर आप इंट्राडे में भी फाइंड आउट कर पाओगे कि क्या हो रहा है। और उसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ निफ्टी को भी देख लोगे तब भी आप उसमें रोज के रोज, रोज के रोज तो नहीं, लेकिन जब भी उसमें वो एक कॉन्सेप्ट बनेगा
तो आप समझ जाओगे कि भैया आज यूनिडायरेक्शनल मूव रहने वाला है, कि किस तरीके से मार्केट वन साइड ही मूव करेगा या आज मार्केट डबल साइड मूव करेगा, क्या करेगा, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो मेंटरशिप का सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है, वो रीजन ये है, आई नीड हैंड्स, मुझे थोड़े हाथों की जरूरत है, जो अपने लिए भी काम करे और मेरे लिए भी काम करे। मेरा काम है उनको चीज को समझाना। हम रेगुलर एक ग्रुप में अटैच रहेंगे। सैटरडे संडे अगर डिस्कशन चाहिए तो डिस्कशन का एक पूरा सेशन भी रहेगा, क्योंकि इसको सिखाने में मेरे को हार्डली लगने हैं 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट। और 10 मिनट में आप इसको सीखने के बाद आपको अपनी आइज को ट्रेन करना है सिर्फ, और वो भी कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। और आप उस चीज को सीखने के बाद बोलोगे कि जैसे आपको उसका एक छोटा सा, चलिए रहने दीजिए, उसको नहीं देते। एक एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसे कि अगर आप सप्लाई डिमांड को सीखते हैं, तो सप्लाई डिमांड को जब आप सीखते हैं तो उसमें बहुत कुछ सीखना पड़ता है आपको सप्लाई डिमांड में। ठीक है, जैसे आरबीआर, डीबीआर, बहुत सारी चीजें। उसको सीखने सीखने में ही आपका हार्डली एक एक मंथ आराम से निकाल देता है कोई भी। अगर आप अपना सप्लाई डिमांड के अच्छे कोर्स, अच्छे मेंटर से सीखने जा रहे हैं, तो एक महीना तो मिनिमम है। और जो बहुत अच्छे हैं वो 3 महीने का टाइम ले लेते हैं, जिसमें आपको लेग आउट भी सिखाएंगे, आपको डीबीआर भी सिखाएंगे, और उसके बाद आपको ये भी बताएंगे कौन सा जोन फेल हो जाएगा और कौन सा जोन सस्टेन करेगा। जबकि जो वो सिखाएंगे कि ये वाला जोन सस्टेन करेगा, वो भी आप देखेंगे कि 100 में से शायद 60 बार सस्टेन करता है और 40 बार फेल हो जाता है। ठीक है, तो बात सिंपल सी ये है कि इतना टाइम 3 महीने पहले आप उसको देंगे सीखने में, और उसके बाद उसको प्रैक्टिकल लगाने के अंदर शायद कुछ लोगों को 1 साल लग जाता है, कुछ को 3 साल, कुछ लोगों को 5 साल। और 1 साल के बाद 90% जो ट्रेडर है उनका जो अपना एक होप होती है, एक एक्साइटमेंट होती है, और एक हार्डवर्क करने का जो एक जज्बा होता है ना, वो खत्म हो जाता है। अगर उसे 1 साल तक कोई रिजल्ट नहीं मिलता ना, किसी भी स्ट्रेटेजी से, वो लगा हुआ है और उसको कुछ भी रिजल्ट नहीं आ रहा, वो उस स्ट्रेटेजी को यूज करना बंद कर देता है। मैं 1 साल बहुत बड़ा टाइम बोल रहा हूँ। जनरली 3 महीने बाद कोई भी पुरानी स्ट्रेटेजी कोई भी ट्रेडर यूज नहीं करता। ये मेरे से नहीं, आप किसी भी ट्रेडर से जाके पूछ लीजिएगा। अगर उसको 3 महीने, 3 महीने भी ज्यादा टाइम बोल रहा हूँ, आजकल बहुत ज्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो चुके हैं हम। अगर वो काम कर रहा है और उसे पहले दिन प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे दिन प्रॉफिट हो रहा है, और एक हफ्ते बाद उसको लॉस हो रहा है, और अगले हफ्ते भी उसे लॉस हो रहा है, तो तीसरे हफ्ते वो स्ट्रेटेजी को नहीं लगाता। तो यहां पर कहने का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि ये चीज आप 10 मिनट में सीखोगे, 3 दिन में अप्लाई कर दोगे। ठीक है, 3 दिन बाद आप मुझे बताओगे कि सर जी ये स्टॉक निकल गया है, इसको देख लो। हाँ, एक चीज अलग हो सकती है कि मार्केट ही, मतलब कोई स्टॉक, वैसे तो 90% ऐसा होता नहीं है, लेकिन 10% केस में क्या पता 5 दिन तक कोई मार्केट में स्टॉक ही ना आए, तो हमें उसका कोई जरूरत नहीं है, हमें उतनी टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि हमें पता है जब हमारे पास स्टॉक आएगा, वो स्टॉक या तो ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा। और ज्यादा दिन नहीं, 5 दिन में ही वो हमें बहुत अच्छे रिटर्न देके चला जाएगा, 5 दिन के अंदर। तो अल्टीमेटली सिर्फ यही रीजन है कि मेंटरशिप क्यों ज्वाइन करें और मैं क्यों सिखा रहा हूं, उसका रीजन मैंने बहुत सिंपल दे दिया। स्कैनर बन नहीं रहा, हैंड्स चाहिए, आप लोगों की मर्जी है, आप ज्वाइन करें या ना करें। मेंटरशिप की फुल डिटेल मैं, आप मुझे पर्सनली पिंग करके भी पूछ सकते हैं, नहीं तो जो मैं ग्रुप ओपन कर रहा हूं आप उसमें भी मुझसे पूछ सकते हैं। अब इतनी वीडियो देखेंगे तो उस वीडियो के बाद अल्टीमेटली आपको होगा कि मैं सिर्फ बेचने आया हूं, तो सर बेचने नहीं आया। आप एक फ्री फ्री वेबिनार के लिए, ओ सॉरी, फ्री लर्निंग के लिए, आपको बेसिक से अगर एडवांस तक चीजें सीखनी है और वो भी फ्री सीखनी है, तो ग्रुप को ज्वाइन करें। यहाँ पर आपको बेसिक, जिसको कुछ नहीं पता, कैंडल्स क्या होती हैं वहां से हम स्टार्ट करेंगे, चार्ट्स क्या होते हैं वहां से हम स्टार्ट करेंगे, चार्ट्स के ऊपर सिंपल 3 ट्रिक्स लगा के हम कैसे प्रॉफिट्स बना सकते हैं, कैसे क्या चीज निकाल सकते हैं वो बताएंगे, ट्रेंड्स कैसे फाइंड करने हैं वो बताएंगे। ठीक है, ट्रेंड को फाइंड करने का बहुत इंपॉर्टेंट एक तरीका होता है, वो बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे
इंडिकेटर्स के बारे में, इंडिकेटर में भी कौन सा इंडिकेटर आपको सबसे बेस्ट रिजल्ट देगा उस इंडिकेटर को हम बताएंगे, सिर्फ ज्यादा बड़े इंडिकेटर्स नहीं, सिर्फ वही। उसके बाद आपको एक हमारी एक स्ट्रैटेजी है जो कि बहुत ही जबरदस्त काम करती है, जो मार्केट में आराम से लोग 15,000 रुपए की बेच रहे हैं, वो स्ट्रैटेजी आपको सिखाई जाएगी। अगेन एक इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रैटेजी मैं आपको और सिखाऊंगा। उसके बाद आपको एक एसएमसी कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, जो मैं पहले भी एक बार बता चुका हूं, अभी मैंने वो वीडियो हाइड कर रखी है। और आफ्टर दैट आपको जब एसएमसी ये सब कुछ पता चल जाएगा, एंड उसके बाद आपको स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है वो तक बता दिया जाएगा, कि आपको स्टॉक कैसे सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद अगर कोई ऑप्शंस में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा, क्योंकि मैं पहले ये जितने भी ये सारा काम है ये सब आपको सिखाया जाएगा, और इसके बाद आपके होमवर्क और आपके एफर्ट्स को देखा जाएगा। एफर्ट्स को देखने के बाद आपको लास्ट में ओआई कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा, ओपन इंटरेस्ट का एक बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट आपको सिखाया जाएगा, जिसके लिए मैंने बहुत पैसे खर्च करे थे। तो मैं आपको ये सब कुछ फ्री में सिखाऊंगा। स्टॉक सिलेक्शन पे मैंने पैसा खर्च कर रखा है, एसएमसी पे तो बहुत ज्यादा पैसा खर्च कर रखा है। एंड ये जितने भी इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटेजी है या ये जो भी है, ये सब मैंने खुद इन्वेंट करे हैं। एंड ट्रेंड ट्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसका भी बहुत ही ज्यादा मतलब गलत तरह से यूज किया जाता है, तो इसके ऊपर एक बहुत ही अच्छी सी ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी दूंगा। और अगर वो स्ट्रेटेजी समझ जाओगे तो भैया मतलब मार्केट को ही समझ जाओगे, कुछ चाहिए ही नहीं उसके बाद आपको। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फ्री सिखाई जाएंगी। तो यहाँ बेचने वाला काम नहीं है, अगर आपको मेंटरशिप ज्वाइन करनी है आप करिएगा, नहीं करनी है तो ये फ्री का कॉन्सेप्ट तो जरूर सीख जाइएगा। इसको सीखेंगे तो आपको इसके बाद बहुत बेनिफिट होगा। आज 2 जुलाई है, 2 हफ्तों बाद हमारा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो कैसे ज्वाइन करना है, अभी भी यही क्वेश्चन है, तो कैसे ज्वाइन करना है, तो सर डिस्क्रिप्शन का, और सॉरी डिस्क्रिप्शन में आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी ज्वाइन करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अपने जितने भी दोस्त जो सीखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट को, उनको यहाँ पर ज्वाइन करवा देना। उनको इस ग्रुप में जैसे मर्जी ज्वाइन करा देना, क्योंकि वो जितना पैसा ये सारे कॉन्सेप्ट खरीदने में खर्च करेंगे, उसकी मैं आपको एवरेज वैल्यू बता देता हूँ, दैट इज अराउंड 50,000 to 1 लाख रुपी। ठीक है, एक 50,000 से 1 लाख रुपया वो यहाँ पर खर्च कर देंगे। जो ये मैं जितना भी आपको ये सारा सिखाने के लिए जा रहा हूँ, ये सारा 50,000 से 1 लाख रुपए वो खर्च करके सीखेंगे। तो भैया उनके पैसे बचा दो, उनको बोलो यहाँ ज्वाइन कर लें। और एक जो सबसे इंटरेस्टेड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सारे हर छठा बच्चा सातवां बच्चा जो भी है वो सीखना चाहता है, दैट इज नॉन एज ब्रेकआउट। ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी जी, बहुत सारे लोग यूज करते हैं जी, हम ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं, ब्रेकआउट पे ये करते हैं वो करते हैं। तो भैया ये ब्रेकआउट स्ट्रेटेजी भी आपको सिखाई जाएगी, लेकिन एक प्रॉपर वे से, कि कैसे इस ब्रेकआउट, क्योंकि ब्रेकआउट में बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, तो उस ब्रेकआउट को कैसे प्रॉपरली यूज करना है ये भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाया जाएगा। ठीक है, तो ज्वाइन करिए जल्दी से जल्दी। और आशा करता हूँ आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। बाय बाय बोलता हूँ और मीटिंग को एंड करता हूँ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।